Done, sir. So as I told you in Sarvangasana, this is the asana where useful for your entire body. You have to lay down, you have to be there in lay down position, in this position, and then this asana, it is just like halasana, whatever we have did. Like पहले दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, ओके पहले दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, एक 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर आपके दोनों हाथ ये नीचे आ जाएंगे एंड धीरे से शरीर को आपको ऊपर उठाना। तो ये हो गई आपकी सर्वांगासना की पोजीशन। ये पोजीशन में आप रहते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, स्पेशली पूरे बॉडी को, लाइक जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। सो दिस इज द बेस्ट आसना। इफ यू कैन परफॉर्म दिस एवरी डे, मे बी फॉर 2 मिनट्स, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। सो धीरे से फिर वापिस आना है। दोनों पैर 90 डिग्री, 45 डिग्री और फिर नीचे। इस वे में आपको सर्वांगासन करना है। तो दरवाजा खुल रहा है बाहर का। सर्वांगासन के बाद जो आसना करते हैं, जिसको विपरीत आसना बोलते हैं, या जनरली वी यूज्ड टू से द कॉम्प्लीमेंट्री आसना, दैट इज मत्स्यासना। अब मत्स्यासना में व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो पद्मासन में आ जाइए। ये उन्हीं के लिए पॉसिबल होता है जो पद्मासन कर सकते हैं। एंड देन धीरे से लेट जाइए एंड देन पीठ को ऐसे उठाइए और दोनों अंगूठे पकड़िए। दिस इज द कंप्लीट पोज ऑफ दिस आसना, मत्स्यासना। Why it is called as मत्स्यासना? Because शरीर का आकार एक मत्स्य के भांति होता है। And this is very useful asana as far as the chest is concerned, as far as the lungs are concerned. Wonderful asana. धीरे से आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, जैसे दी मत्स्यासना। एंड ये एक आसना जो हलासन की बात करते हैं, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री आसना टू हलासना। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री आसना टू हलासना। व्हाट यू हैव टू डू इन हलासना, दिस इज द चक्रासना। अब चक्रासन करने से पहले यदि पॉसिबल है तो अर्ध चक्रासन कर लीजिए। दिस इज अर्ध चक्रासन। ये तो हम सबके लिए पॉसिबल हो ही सकता है, अर्ध चक्रासन। आप ये अर्ध चक्रासन करो एंड देन अर्ध चक्रासन को आगे कंटिन्यू करो। एक दोनों पैर ऐसे, एंड ये हम बचपन में बहुत करते थे। यस, आपका शरीर एक चक्र के भांति होना चाहिए। दिस इज चक्रासन। धीरे से वापस आ जाइए। तो अभी आते हैं पेट के बल लेटे हुए आसन, जिसमें से सबसे पहला आसन है भुजंगासन। इस आसन में आपके शरीर का जो आकार होता है एक भुजंग या स्नेक की तरह होता है, इसलिए इसको भुजंगासन कहते हैं। अब ये भुजंगासन कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो लेट जाइए इस पोजीशन में और धीरे से आपका माथा जमीन पे टिका हुआ है, फिर नाक को जमीन पे टिकाइए, फिर आपके ओठ, फिर अनुवटी, और इस तरह से शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। ये जितना पॉसिबल है उतना आप शरीर को ऊपर उठा सकते हो। जितना पॉसिबल है उतना शरीर को उठाइए। एंड दिस आसना इज वेरी यूजफुल आसना एज फार एज द लंग्स आर कंसर्न। I think COVID-19 situation में if you can perform this asana, that is the best thing.
एंड धीरे से आप नीचे आ जाइए. इफ यू आर एबल टू परफॉर्म दिस आसना मे बी ट्वाइस थ्राइस, देन इट इज बेस्ट थिंग यू कैन डू. नाउ द नेक्स्ट आसना इज नौकासना. नौकासन में क्या करना है, दोनों पैर को ऐसे पकड़ना है. शरीर का आकार एक नौका की तरह होना चाहिए, एक बोट की तरह होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नौकासना. पॉज. इंस्ट्रक्शन सर. ये एक आसना बहुत टफ आसना है जिसको मयूरासन भी बोलते हैं. ये मयूरासन जिनको पॉसिबल है वही कीजिए. दिस इज मयूरासना. इफ इट इज पॉसिबल टू यू, देन ओनली यू कैन डू दिस. प्राणायाम के आसना के बाद उतना ही महत्वपूर्ण रखता है प्राणायाम. अष्टांग योग में प्राणायाम भी एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है. अभी प्राणायाम, अब जिनके लिए आसना पॉसिबल नहीं है या फिर आप आसना के बाद भी प्राणायाम कर सकते हो, तो हाउ टू परफॉर्म फ्यू प्राणायाम, लाइक टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यू प्राणायाम. प्राणायाम करने के लिए आपको स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है. This is Sahajasana. Either you can sit in Sahajasana. If possible for you, then you can sit in Padmasana. आप पद्मासन, सहजासन, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो. स्ट्रेट बैठना है. एंड इसमें सबसे पहले दिस इज द रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज एंड दिस इज द मॉड्यूलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज. नाउ हाउ टू डू दैट रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज. So, in case of the respiratory exercise, sir, now how to perform this breathing exercise. So, basically the breathing exercise, इसके लिए like एक नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, या दोनों नॉस्ट्रिल से लेना है, दोनों नॉस्ट्रिल से छोड़ना है. अलग अलग टाइप के वेरिएशन है. And these variations are nothing but the different types of pranayama. So we'll see the first one, that is the Anulom Vilom pranayama. Now Anulom Vilom. So you have to start breathing from one nostril. You have to hold your breath and you have to leave the breath from another nostril. एक नाक से लेना है, होल्ड करना है और छोड़ना है. इसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत मायने रखता है. मतलब सपोज जनरली you have to count it like 1 2 3 4. If that much time you are taking for inhalation, same 1 2 3 4 for holding the breath and 1 2 3 4 for breath छोड़ने के लिए. So this is the pattern that you need to follow. Now how to do that? ये मुद्रा बना लीजिए and then use your thumb to press the right nostril. Right nostril से आपका थंब पे रखिए. क्लोज दिस एंड इन अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए. सो यू हैव टू काउंट, वन में ही काउंट करो. 1 2 3 4 आई एम होल्डिंग द ब्रीथ एंड 1 2 3 4 एक्सहेलेशन. अगेन गिव अ पॉज 1 2 3 4. फिर राइट नोस्ट्रिल से लीजिए, होल्ड करो ब्रीथ को एंड छोड़ दीजिए. बस इस सीक्वेंस में आपको करना है. 1 2 3 4 राइट नोस्ट्रिल, 1 2 3 4 होल्ड द ब्रीथ, 1 2 3 4 एक्सहेलेशन. इफ यू फॉलो दिस पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज द अनुलोम विलोम प्राणायाम. फिर रिवर्स डायरेक्शन में करना. नाउ सूर्य भेदन प्राणायाम. सूर्य भेदन एंड चंद्र भेदन प्राणायाम में like the basic difference between these two pranayama, like Surya Vedan is called as the right nostril breathing, whereas Chandra Vedan pranayama is called as the left nostril breathing. So इसमें एक ही nostril से सांस को अंदर लेना है, होल्ड करना है एंड दूसरे nostril से छोड़ना है. इसमें you have to be very particular, like in case of Surya Vedan, suppose
सूर्य वेदन. सूर्य वेदन में राइट नॉस्ट्रिल से यू हैव टू स्टार्ट द ब्रीदिंग. 1 2 3 4. होल्ड इट फॉर 1 2 3 4. 1 2 3 4. फिर से राइट नॉस्ट्रिल से ही लेना है. 1 2 3 4. होल्ड द ब्रीथ एंड एक्सहेलेशन. This is Surya Vedan. Exactly opposite to this Surya Vedan, that is the Chandra Vedan. Left nostril breathing. लेफ्ट से अंदर लेना है, ब्रीथ को होल्ड करना है, राइट से छोड़ना है. This is the Chandra Vedan pranayama. Now the next pranayama, that is the Bhramari pranayama. I will recommend you if you can do this pranayama on day to day basis. भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, ये दोनों आपके जो अंगूठे हैं, दोनों अंगूठे से आपके दोनों कान बंद करना है एंड ये चारों उंगलियां आपकी आंखों पे रखना है. क्लोज योर आईज एंड जब भी आप सांस को छोड़ोगे, नाक से ही सांस अंदर लेना है एंड व्हेनेवर आप जब सांस को छोड़ोगे, सांस को छोड़ते वक्त ओम के ध्वनि में उसको छोड़ना है. लाइक मैंने सांस अंदर ले लिया, छोड़ते वक्त तो ये भ्रामरी प्राणायाम, दिस इज वेरी यूजफुल प्राणायाम एज फार एज द मेडिटेशन इज कंसर्न. एंड भ्रामरी आप करोगे तो ऑटोमेटिकली लाइक यू विल स्टार्ट लुकिंग इनटू योर ओन बॉडी, ओन सोल. लास्ट में कपालभाति प्राणायाम. कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ सांस को जोरों जोरों से बाहर छोड़ना है. एंड आई विल रिकमेंड यू व्हाइल डूइंग द कपालभाति प्राणायाम, दोनों हाथों को इस तरह से पकड़िए एंड डू दी कपालभाति. जस्ट सांस को बाहर छोड़ना है, अंदर नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. जस्ट फोर्सफुली बाहर छोड़ना है. सो दिस इज कपालभाति प्राणायाम. धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करो. दिन में लाइक 5 बार कपालभाति, 10 बार, और प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते 100 बार, 500 बार, इट डिपेंड्स अपॉन यू. इफ यू डू दी कपालभाति प्राणायाम, शरीर के पूरे टॉक्सिन्स बाहर चले जाएंगे. एंड सबसे आखिरी में ओंकार साधना. ओंकार साधना मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है. आप ओंकार, इफ यू कैन प्रैक्टिस दिस ओंकार ऑन डे टू डे बेसिस, मे बी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप यदि ओंकार कर सकते हो तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है. बॉडी की हर सेल में हर सेल एनर्जाइज हो जाएगा आपका इफ यू प्रैक्टिस दी ओंकार साधना. हाउ टू डू दैट ओंकार साधना? लाइक वेन एवर यू आर सेइंग दी ओम, ये जब हम म शब्द पे आते तो ये आपका जो दोनों लिप्स है ये एक दूसरे को चिपक जाना चाहिए. दैट इज दी वे टू से दी ओंकार. लाइक आई विल डिमॉन्स्ट्रेट यू. यू कैन ऑल्सो सी हियर ऑल्सो. करने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ आपको ऐसे रखना है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए कहा है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ओमकार लाइक दिस. जब म पे आओगे तो दोनों लिप्स को क्लोज करना है. धन्यवाद.
uh, I just want to convey the message to all my faculty, staff, the students, and all the viewers who are watching our channel. Stay safe, stay healthy, and take care of yourself and your family. Wish you once again wish you a very happy International Yoga Day. Slowly start practicing yoga. If you practice the yoga, I think you will really enjoy your life. Thank you very much. Have a nice day. यस बोलना है ना. ओ